इनका कैमरा करियो, कर ले हाथ करो, इनके भैया दर्शन करो भाई साहब। हाँ हाँ दांत तो देखो, हंस ऐसे कैसे बोला ले, जब कथई समझ में नहीं आई जी इनका ऐसा हाल है। लो सुनो दूसरी बात, हम एक जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ, सबने हाथ खड़े कर लिए, इस आदमी ने नहीं किए। तो हमने इससे पूछा क्यों, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? ये बोला गुरुजी हमें नहीं जाने। हमने कहा क्यों? बोले हमारी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। अब दिखाओ इसको, अब दिखाओ इसको, दिखा दिखा दिखा। क्या भाई साहब पठानकोट के होगा अगल बगल? हाँ ये तो ही पाए जाते हैं सुबह। बहुत अच्छा बहुत अच्छे अच्छा, हंसी तुम्हारी बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हंसी। इन्हें माला डालो, आगे लोगों मर गो, हम 9 घंटा बोलत बोलत, घरों फट गो, हारमोनिया की पीकें टूट गई, तबला के तार कमजोर हो गए, साउंड सर्विस बारे वॉल्यूम खोल खोल के मर गए। सलारिया जी ने इतना खर्चा करो, बड़ो टीम टाम जी, भाई साहब कह रहे हमें नहीं आई समझ। काय भाई साहब इसी गोला से हो तुम? चंद्रयान 3 तो नहीं देखे आया हैं? हमको तो टेंशन हो रही है इस आदमी को देख करके। अब भैया भैया हंस, अब हंस, नहीं नहीं हाथ हाथ ना जो, नहीं 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 हाथ ना जो, हंसते तो हमें हंसवाना ये, मुस्कुरा प्यारो बेटा, जय हो बेटा, जय हो बेटा कर। इनका यही हाल है। एक बार ये हमारे पास आए, बोले गुरुजी हाथ खुजा रहा हो। हम कहे बेटा गड़ो भाव धन मिलने। बोलो गुरुजी दूसरो हाथ खुजा रहा हो। हम कहे बेटा हीरा मिलने हीरा। बोलो गुरुजी अब पांव खुजा रहा हो, पांव खुजली कर रहा पैर। हमने कहा बेटा सोना मिलेगा सोना। बोला गुरुजी अब तो पेट खुजा रहा हो। हम कहा चेले रबड़ी खाओगे रबड़ी। फिर बोलो गुरुजी पीठ खुजा रही। हम कही ठटरी के बरे खुजली है भाई तो। अब तो डॉक्टर हाँ दिखा, आओ अब आई समझ में? हाँ नहीं अब आई आ गई इतना ही में, जो तो टेलर है पिक्चर बाकी है। एक बार ये गए अपनी ससुराले जी, इनकी पत्नी थी पढ़ी लिखी, बेटा आगे आ जा, ऊपर आ जा, अब ढंगाई से हो जाए। बाढ़ में जान दो, एक भागवत नहीं है सुना बेटा, हरो तुम्हें दक्षिणा तो नहीं चाहने कलाकार ने काय भैया साउंड वाले तुम्हें जाने तो नहीं है, ये आगे के लगे हैं अपन सुनाना है कथा, ये समझाने हैं। हाँ आजा भैया आगे आ, मंचई पे आते कमांडो से प्रार्थना है कि इसको चेकिंग करके ऊपर लाया जाए। हाँ लाओ इसको, नहीं 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 लाओ, हाँ सीटी ऐसे बजा रहा हो जैसे डांस चल रहा हो, नक कटा है का डांस। आजा 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 बेटा, टंगया बेटा आ। आने दो आने दो, हम जय श्री राम। कहाँ गो? आजा बेटा टंगया आ, रुकी है भागवत खड़ी है। अब जब लो ठाड़ी है भागवत, जब लो याद नहीं जाएगा खड़ी है। कहाँ? आजा बेटा आजा, इतने आसान आजा बेटा। कौन से गांव से हो आप? व्यास, इसीलिए तुम हो विशेष खास। अब सुनो तो भाई दूसरी कथा। एक बार ये आदमी गया ससुराल, लुगाई इसकी पढ़ी लिखी, जी अनपढ़ गवार। तो पत्नी ने सोचा बड़ी दूर से आए, पैदल आए, इनसे कहा कि भोजन कर लो, रोटी खा लो। जी बोले नहीं 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 खा लो। और ससुराल में आदमी सब चाहता है। पत्नी ने चूल्हे के नजदीक बैठा दिया इसे। अच्छा शहर की लुगाई, ये गांव की शहर की लुगाई, तो शहर में क्या होता है, पूरी की साइज इतनी छोटी कर दी जाती है। पूरी पूरी जानते हो? कौन विदेशी हो? पूरी कौन कौन जानता है?
हाँ, तो पूरी की साइज छोटी कर दी जाती, बढ़िया वो पूरी बेले धरे इन्हें परसी थाली। सहेलियों ने पूछी तुम्हारे पति कैसे हैं? तो पत्नी ने कहा समझदार हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे। आहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सहेलियां आ गई, गांव की, मोहल्ले की, सब बैठी। पत्नी बेचारी पूरी बनावे, थाली में सब्जी रखी, थके आए, खा लो। इन्होंने सोचा कि हम थके गए, पूरी छोटी छोटी, एक पूरी कौन तोड़े, एक ही बार में खा जा। सो पूरी रखे और जो बेचारा सब्जी रखे, एक ही बेर में जय बजरंग बली, दूसरी पूरी जय हनुमान, तीसरी पूरी जय सिया राम, चौथी पूरी जय माता वैष्णो देवी। पत्नी ने सोचा मन में कि गांव के गवारे ही तो ठहरे, पूरी पूरी खा रहे। सखियां हंसने लगी तो इनकी पत्नी इशारा करके बोली एक के दो तो कर जा। अब बोल तो सकत नहीं है, इशारे में बोली दो दो तो कर, एक के दो तो कर। इसे लगा पत्नी कह रही तुम थके आए, एक क्यों खा रहे, दो दो इकट्ठी खा। हाँ, थके आए, दो दो इकट्ठी खा। जे भी इतने बदमाश के इनने पूरी लाई, फिर सब्जी धरे, फिर दूसरी पूरी ऊपर से पूरा पिज्जा बना दे। हाँ, और दोनों पूरी गटागट खा जाए। पत्नी बोली मर गए कराम, हम तो कह रहे थे 200 ठटरी को बरो, एक की दो खा रहा, ओ जाऊं उन्हें माथो पीटो। सो इन्होंने सोचा, पत्नी कह रही जी पूजा की पूरी है, प्रणाम कर करके खाओ। बस सब्जी रखे, जे बढ़िया एक पूरी ले में ऊपर सब्जी धरे, पर दूसरी ले में, फिर पांव पर जय माता वैष्णो देवी, फिर खावे। पत्नी का दिमाग खराब है, बोल तो कुछ सकती नहीं। सखियां हंसे मुंह टीड़ा टीड़ा करके, तुम तो कहती थी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। अब पत्नी बेचारी कुछ ना बोली, सो चूल्हे में लकड़ी लेके बोली अरे चूल्हे जैसो पहले बरत तो वैसे ही बर तो आगी के लगी, अब जो ऐसे बोल लो ऐसा इनका हाल है। तो ये समझदार बहुत है। तो अब तो समझ आ गई। हाँ बोलो, तुम्हारी अर्जी थी मिलने की, सो तुमने ऐसे ही मिल ला। आगी को लगो, पूरी फैल लवली लगाई, जब बाद में निकली सो भैंसिया निकली। अरे आप ये माला ले आओ, आओ माला ले हो, कुछ भी कहो, आदमी तुम बहुत अच्छे हो। आओ 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 बेटा, आओ बेटा माला। हाँ जा शादी, बसात भी है बेटा, ले ले खुशी। हाँ अच्छा, अरे मोरो बेटा, हम तो मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। बुरा तो नहीं लगा हमारी। मुझे सौभाग्य है आपसे मिलना हो गया, सोच नहीं पाया। मैंने इतने दिनों से अर्जी लगा रहा था महाराज आपसे मिलना हो जाए, और इतना सौभाग्य कि आपका गले लग रहा है। मोरो मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, पूरे परिवार। बुरा मत मानना बहन जी, साथ में आई। अच्छा बुरा मत मानो बेटा, हम तो मजाक हमारा स्वभाव है, बहुत अच्छा बच्चा है। और इन्होंने तो मजाक में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हमें नहीं समझ में आई, तो हमने कहा कि अपन बुंदेलखंडी गुरु क्यों छूट के जावे। हाँ हो बहुत अच्छे, अब तुम धाम आओ पक्का। मोरा प्यारा बेटा आइए, हम मिल तुम्हारी जय हो। अब हम तुम्हें क्या दे दें, हमारे पास ऐसा कुछ है। एक काम लो, कल्याण हो, ले लो। अरे रोको लो, मेरी पत्नी आपके नन्हे भक्त है, सिर्फ एक मन में प्रश्न है कि उसकी भक्ति ज्यादा है या मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही। वो सामने इसका आशीर्वाद ये उनको भी, ये उनको नाम ले लेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा। खुश रहो, जय हो, जय हो अमिता बेटा, खुश रहो, आशीर्वाद। बुरा तो नहीं लगा हमारी बात में, खुश रहो। और बुरा भी लगा हो तो आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। हाँ 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 प्यारे बेटा, खुश रहो, हाँ खुश। अच्छा अच्छा, अब आई हुई है, किसी को नहीं आई समझ में हाथ खड़ो करो। अब तो सब कर दे, हमें पता था। इस प्रकार से जो है भगवत चर्चा, ये 3 दिवसीय चर्चा यहाँ पर विराम होती है। भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, बोलो श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम। जय जय राम। दोनों हाथ उठा के बोलो भगवती वैष्णो माता की जय हो। उसको स्कूल से निकाल दिया गया, इसलिए मेरे पागलो, ये तो विनोद की चर्चा, लेकिन भगवती चर्चा पर हम लोग एक चौपाई गा रहे थे, एक चौपाई पर कथा कह रहे थे, देवी महात्म्य की चर्चा कर रहे थे, और चौपाई बड़ी प्यारी गाइए सब लोग। आज 9वां दिवस है, माता भगवती सिद्धिदात्री का दिन है, और सिद्धिदात्री सिद्ध की देवी है, सिद्धि देने वाली है। चौपाई सभी गुनगुनाइए। सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम उमायम दोनों हाथ उठा करके सुंदर सहज सुशीले सयानी नाम उमायंबिका गाइए सब गाइए, इसी चौपाई पर 9 दिन कथा हुई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब ओहि सुखारे, सुर नर अब दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम भैया जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिद्धिदात्री का 9वां दिवस है। जो भी साधक मां सिद्धिदात्री की साधना करता है, भजता है, माई बाप जो भी ध्यान करता है, जो भी नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान का, भगवती का, पराम्बा जगदम्बा आद्य मातेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का ध्यान करता, जप करता, तप करता, 9वें दिन 9 रूपों में मां भगवती सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता का मतलब है जिस कामना को लेकर आप नवरात्रि का प्रारंभ करोगे, 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता उस काम को सिद्ध कर करके ही मानेगी। आहा, एक बात मेरे प्रिय साधक, एक बात गांठ बांध करके घर जाना, चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो कपड़े पर दाग छोड़ करके जाते हैं। कितना भी बेहतरीन मोटा कपड़ा हो, याद रखिएगा चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं दाग लगता है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, परमात्मा तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, परमात्मा तो तुम्हारा चरित्र देखता है। परमात्मा चेहरे की सौंदर्यता से प्रसन्न नहीं होता, और तन की खूबसूरती उधार की सौंदर्यता है। मेरे प्रिय साधकों, मन की सुंदरता तो टिकाऊ सुंदरता है। मेरे आचार्य कहते हैं तन की सुंदरता बिकाऊ सौंदर्यता है, लेकिन मेरे पागलों, मन की सौंदर्यता और चरित्रवान व्यक्ति कौन बन सकता? जो पिता के पैर छूता,
वो गरीब नहीं होता। जो बाप के पैर छूता है वो गरीब नहीं होता। जो मां के पैर छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो बाप के पैर छूता वो गरीब नहीं होता। जो मां के पैर छूता वो बदनसीब नहीं होता। जो भाई बड़े भाई के पैर छूता वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है और प्रत्येक बहन में देवी का रूप देखता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ आज की व्यासपीठ आपको आवाहन करके कहती है प्रार्थना पूर्वक कि सबसे पहले आप अपने चरित्र को संभालने, सबसे पहले चित्र को संभालने की बजाय प्रातः काल दर्पण में मुख देख करके पहले अपने मुख को मत संभालिए। दर्पण में मुख देख करके परमात्मा को मन अर्पण करके अपने चरित्र को संभालिए।